इस लेक्चर में हम परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। परमुटेशंस का जो वर्ड है इसका मतलब है अरेंजमेंट्स ऑफ ग्रुप। मैथमेटिक्स में अरेंजिंग और रीअरेंजिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ ए सेट इनटू अ सीक्वेंस आर ऑर्डर, यानी आप उसे किसी सीक्वेंस या ऑर्डर में किसी भी सेट के मेंबर्स को अरेंज करें या रीअरेंज करें तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग वो उसकी परमुटेशन कहलाती है। अब परमुटेशन के अंदर जो ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन है ना, वो मैटर करता है। यानी आपने अगर कोई मेंबर्स ऑफ ए सेट को आपने अरेंज करना है तो कौन सा मेंबर फर्स्ट पे आएगा, कौन सा सेकंड पे आएगा, ये चीज़ मैटर करती है। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास 4 डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैंने उनके नाम रख दिए हैं A, B, C और D। अब उनमें से कोई से 2 ऑब्जेक्ट को मैं इकट्ठा लेता हूँ। 2 का वर्ड मैं बोल रहा हूँ, तो 2 ऑब्जेक्ट्स को मैं इकट्ठा लूँगा तो जितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं वो ये बनेंगे। यानी 2 हैं A और B, BA, AC, CA, AD, DA, BC, CB, BD, DB, CD, DC। अगर आप इसे काउंट करें, ठीक है, तो ये 12 हैं। तो ये टोटल 12 हैं। अब आप देखें कि इनको अरेंज करते हुए ये जो 4 ऑब्जेक्ट्स थे, ऑर्डर का ख्याल किया गया है, ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग का। यानी जो ए बी है और बी ए है, ये एक नहीं हमने काउंट किया, इसको हमने 2 काउंट किया क्योंकि ए बी और बी ए दोनों में ऑर्डर फ़र्क है। इसमें ए पहले और बी बाद में, इसमें बी पहले और ए बाद में है। तो ऑर्डर चूंकि मैटर करता है परमुटेशन में, तो इसलिए ये जो 2 ग्रुप हैं, एक ए बी और बी ए, इसी तरह और बहुत सारे ए डी और डी ए एंड सो ऑन, इसमें बहुत सारे हैं जिनमें ऑर्डर जो है वो मैटर कर रहा है। तो अब इन सबको अगर मैं काउंट करूं तो 12 परमुटेशंस आई हैं। अब चूंकि मैंने 2 ऑब्जेक्ट लिए थे आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, तो मेरे पास 12 तरीके हैं जिससे मैं उन्हें अरेंज कर सकता हूँ। अब अगर मैंने इसको मैथमेटिकली लिखना है तो परमुटेशन को सिंबल P से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके लेफ्ट साइड पे सुपरस्क्रिप्ट पे जो टोटल पार्टिकल या ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से आपने सिलेक्शन करनी है, और फिर नीचे वो ऑब्जेक्ट्स जिनको आपने सिलेक्ट करके एक ग्रुप में रखना है, जितनों का ग्रुप बनाना है। तो वो हमने 4 ऑब्जेक्ट्स में से 2 का ग्रुप बनाना था, तो ये 4p2 मैंने इसे लिखा है। तो अब 4 फैक्टोरियल, तो अब इस और डिवाइडेड बाय 4 - 2, यानी इस टोटल में से जितने एट ए टाइम हमने लिए 4 - 2 फैक्टोरियल। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 12 ही आंसर आता। चलिए हमने लास्ट एग्जाम्पल में 2 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लिए थे आउट ऑफ 4। अगर हम 3 ले लें तो क्या हो? देखिए अब ऑब्जेक्ट वही 4 हैं, ए बी सी डी, लेकिन अब हमने 2 एट ए टाइम लेने, हमने 3 लेने हैं। तो मेरे पास ये कम्बिनेशन है, ये इधर सामने बने लिखे हुए भी हैं। अगर आप इन कम्बिनेशन को देखें तो ये हमारे पास टोटल कितने हैं? 24 कम्बिनेशन हैं। अब चूंकि हमने 3 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लिए थे आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स, तो अब इसकी अगर मैंने परमुटेशन का फार्मूला लिखना है तो मैं 4 टोटल ऑब्जेक्ट्स में से 4p3 लिखूंगा। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट मैंने ग्रुप में एट ए टाइम इकट्ठे लिए, तो ये 4 फैक्टोरियल जो टोटल था वो इधर आ गया, और फिर 4 - 3 यानी टोटल में से जो हमने ग्रुप किए हैं वो माइनस किया, 4 - 3 फैक्टोरियल। तो अगर आप इसको सॉल्व करें फैक्टोरियल को, तो ये आपके पास 24 आता है। हमने वैसे भी 1 बाय 1 भी काउंट किए हैं तो वो 24 हैं, फार्मूले से भी 24 आ रहा है। चलें, अगर मैं
कोई आर ऑब्जेक्ट लेता हूँ और मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो n हैं, तो मैं इसे एन पी आर लिखूँगा और इसको उसी तरह n फिक्टोरियल, इसका फिक्टोरियल, और फिर इसमें से इसे माइनस करके यहाँ पे n माइनस आर का फिक्टोरियल। तो ये आपको परमुटेशन की वैल्यू देगा। ये जनरलाइज फार्मूला है परमुटेशन के लिए। अब ये जो फार्मूला है इसमें ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए हमारे पास जो अरेंजमेंट्स हैं उनमें कुछ मीनिंगफुल भी हैं और मीनिंगलेस भी हैं। ठीक है, हर तरह की अरेंजमेंट्स शामिल हैं। तो ये टोटल अरेंजमेंट्स होंगी, हम जनरलाइज्ड है, किसी भी आर ऑब्जेक्ट्स को हमने इकट्ठा लेना है आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। चलें, अगर मैं एन ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा लूँ आउट ऑफ एन, यानी जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको ही इकट्ठा एक ही ग्रुप बनाऊं, तो कितने पॉसिबल वेज होंगे कि मैं उनको अरेंज कर सकता हूं। तो एन पी एन है, यानी अब आर की जगह भी एन ही आ गया, तो ये एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस एन फिक्टोरियल, तो ये एन फिक्टोरियल ओवर ज़ीरो फिक्टोरियल, एन माइनस एन ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो फिक्टोरियल वन होता है, तो एन फिक्टोरियल आ गया, तो यानी एन फिक्टोरियल। अगर आप जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उन सबको इकट्ठा एक ही ग्रुप बना दें, तो आप इतने वेज हैं, यानी एन फिक्टोरियल से आप उन्हें अरेंज कर सकते हैं, उनकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्डर मैटर कर रहा है, आप जस्ट ऑर्डर चेंज करेंगे तो आपके पास पहली हर एक अरेंजमेंट जो है वो दूसरे से फ़र्क आएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास कम्बिनेशन। अब जो कम्बिनेशन का वर्ड है, इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। A combination in mathematics is a selection of objects from a collection। यानी आपने कितने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया है, तो ये सिलेक्शन है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। अब कम्बिनेशन में जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी अगर आप दो ऑब्जेक्ट लेते हैं फोर में से, तो ए बी और बी ए ये एक ही काउंट होगा कम्बिनेशन, ये दो नहीं काउंट होंगे। हम एग्जाम्पल दोबारा वही लेते हैं, हमारे पास चार ऑब्जेक्ट्स हैं और इनमें से मैंने कितने दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एट ए टाइम लेने हैं, तो अब मेरे पास कितने कम्बिनेशन होंगे। अब चूंकि मैं ए बी और बी ए को एक ही कम्बिनेशन काउंट करूंगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो मैंने ए बी ही लिखा है, ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी। अगर मैं इसको काउंट करूं वन बाय वन तो ये 6 हैं। अगर मैं इसका जनरलाइज फार्मूला लिखूं तो अब ये C स्टैंड्स फॉर कम्बिनेशन, और उसी तरह जिस तरह परमुटेशन में लिखा था कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इधर लेफ्ट में टॉप पर आएंगे, और जितने आप कंबाइन एट ए टाइम करेंगे वो राइट साइड पे बॉटम पे आएंगे। तो इसका पहले फिक्टोरियल, फिर ये 4 माइनस 2 ये फिक्टोरियल, और फिर ये 2 का फिक्टोरियल साथ में मल्टीप्लाई करना। इसके फार्मूले में थोड़ी सी चेंजेस हैं, यहाँ पर 2 का फिक्टोरियल यानी कि ये जो एट ए टाइम लेने हैं आपने उससे भी डिवाइड करना है, बाकी फार्मूला वही है एन पी परमुटेशन वाला। इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली भी तो आंसर 6 है जो हमने यहाँ पर काउंट करके किया। लेकिन अगर हम अगेन 3 ऑब्जेक्ट्स को एट ए टाइम लें आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स, तो आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास 4 ही कम्बिनेशंस मौजूद हैं। तो अगर मैंने इसको लिखना है मैथमेटिकली तो ये 4C3 लिखूंगा, ये 4 फिक्टोरियल, 4 माइनस 3 और ये 3 फिक्टोरियल। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो भी आंसर 4 ही है। तो अगर अब मैंने कम्बिनेशन की जनरलाइज फॉर्म लिखनी है, यानी अगर मैंने आर ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम लेना है आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, तो मैं लिखूंगा एन सी आर एन फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फिक्टोरियल एन माइनस आर फिक्टोरियल। अब इसमें ओनली मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स जो हैं हम उसको कंसिडर करते हैं, यानी ऑर्डर को हम इग्नोर करते हैं।
जस्ट मीनिंगफुल कि हमने कितने कंबाइन लिए हैं, हम उनको जो है वो काउंट करते हैं, उनके ऑर्डर को हम जो है वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते कम्बिनेशन के अंदर। अब अगर हम n ऑब्जेक्ट लें और टोटल भी अगर हमारे पास n ही हो, यानी n ऑब्जेक्ट्स में से हमने n कम्बिनेशन n ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके एक ग्रुप बनाना है, n ऑब्जेक्ट्स में से n ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके ग्रुप बनाना है, तो उसका क्या होगा, NCN होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ये इधर आएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पे ये n माइनस n फैक्टोरियल, तो ये n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल ये भी कैंसिल हो गया आपके पास 1। यानी अगर आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट ले लेंगे तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही कम्बिनेशन आएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा कम्बिनेशन के अंदर। अब अगर आप A B C D की जो हमने पहले एग्जांपल ली थी, इसमें अगर आप D को पहले ले आए, B को पहले ले आए, किसी को भी ले आए, लेकिन आपने 4 ही इकट्ठे लिए हैं, तो आपके पास ऑर्डर जो कि मैटर नहीं कर रहा, एक ही कम्बिनेशन है। लेकिन परमुटेशन आपके पास एक नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर मैटर कर रहा है परमुटेशन में। तो अगर आप A B C D लिख रहे हैं तो एक दूसरी अरेंजमेंट होगी A C B D। देखें, ऑर्डर चेंज किया आपने, सेंटर वाले CB को आपने BC से चेंज किया, तो ये आपके पास दो डिफरेंट परमुटेशन हैं, लेकिन कम्बिनेशन चूंकि 4 आपने इकट्ठे लिए हैं तो एक ही है। तो परमुटेशन में क्या है, आप ग्रुप बनाते हो नंबर ऑफ पार्ट ऑब्जेक्ट्स का, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से लेके, और फिर आप उसके ऑर्डर को भी मैटर जो है वो कंसीडर करते हो और फिर उसके मुताबिक उनको अरेंज करते हो। तो जितनी ज़्यादा अरेंजमेंट्स हैं आप उनको काउंट करते हैं, वो आपकी बेसिकली परमुटेशंस हैं। कम्बिनेशन क्या, आप एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से, एक बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके उनका ग्रुप बनाते हो आपस में, और फिर आप देखते हो कि आप कितने ग्रुप्स बना सकते हो। अब आपने ये देखना है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर आपने A B दो पार्टिकल्स ले लिए हैं, ऑब्जेक्ट्स ले लिए हैं इकट्ठे, तो अगर अब आप उन्हें B A कह के एक अलहदा से कम्बिनेशन नहीं बना सकते, वो एक ही कम्बिनेशन है। तो कम्बिनेशन में हम ग्रुप्स बनाते हैं और परमुटेशंस में हम वो जो ग्रुप्स हैं उनकी फर्दर अरेंजमेंट्स को भी देखते हैं। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, कम्बिनेशन एंड परमुटेशंस। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।